हृदय के चक्षु अंधे। देवचंद जी की यह बात सुनकर कि महाराज आप भले सिखा दो, मैं इनकार नहीं करूंगा, इनकार भी तो नहीं करना, पर ये बिच्छू एक का मंत्र जहर उतारता है और वो लाख बिच्छू, तो जहां लाख हार्स पावर की मशीन पड़ी हो वहां एक बिच्छू का क्या है। शर्मिंदा हो गए हरदास के देवचंदर, तेरी बुद्धि जैसी बुद्धि मैंने आज दिन तक किसी की देखी नहीं। ठीक है चल, कोई तलब नहीं उस एक के, अभी तो निराकार के आगे का ज्ञान। हमारे सुंदर शास्त्र ने तारतम मंत्र ले रखा, रोते फिरते रोते, क्योंकि पहचान तो हुई नहीं कि संबंध किससे साथ जुड़ा है। फिर बड़े ठाठ से कहते हैं दोबारा तारतम लेना जरूरी है, आगे तुम्हें मिला ही क्या, कुछ भी नहीं, ठगीबाजी हुई है तुम्हारे साथ, बाल विवाह हुए, सुध ही नहीं आई, कौन धनी मैं कौन, मेरा संबंध क्या है, पकड़े रखो उसको, कुछ होने वाला नहीं। अब देवचंद जी उसी तरह से रोज आते थे, जब 1 बजे उठ के आ जाते थे 2 बजे, तो हरदास जी अपने घर में सोते रहते थे, तो देवचंद जी मंदिर तो नहीं खोल सकते, तो उनके घर की परिक्रमा करते। एक दिन हरदास जी बाई चांस देह क्रिया के वास्ते उठ गए और देखा कि कोई मेरे मकान के चारों तरफ जो है वो घूम रहा है। आवाज लगाई, देवचंद जी ने उत्तर दिया, अंदर ले आए। पूछा देवचंद अभी तो 3 बजे का समय है। कहने लगे हाँ गुरुदेव। तो हरदास जी पूछते हैं कि घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला? कहने लगे जी ऐसी बात नहीं है, मेरी पत्नी तो जागती रहती है, मैं गया दरवाजा खोला, खाना वाना खाया, पहले ले लिया था प्रसाद, मैं सो गया, एकदम मैंने करवट बदली तो मैंने पूरब की तरफ देखा कि शायद इस वास्ते मेरे से भूल हुई।
सतगुरु को भी बताते नहीं, क्योंकि आत्मा की वस्तु किसी को बतानी। समझ में आए तो समझ लेना, क्योंकि आप तो उनसे आगे हैं ना। वायदे करके जागनी, तू सोएगी मैं कैसे ना जगाऊं। ढोंग और फरेबों से बाहर निकल आओ, नहीं तो जाओ, हमें बताना है। ध्यान देना। कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है, पॉसिबल है। फिर कुछ दिनों के बाद 4-6 महीने बीत गए, फिर अचानक उनको देख लिया, पानी या गर्मी का मौसम होगा, प्यास के लिए उठे, देखा फिर वही देवचंद अंदर ले आए। कहते देवचंद्र तू मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा क्या, तू चाहता क्या है, मुझे साफ बता दे। मैं तेरी ये सेवा विकर्मा का बोझ स्वयं नहीं कर सकता। बाबा तू ऐसे कर, मेरे मंदिर में 2 भगवान हैं, ये सेवा का बल है, सेवा का। कोई अपना भगवान भी देता है, वो हमसे होती, क्योंकि शरीर को कष्ट होता, लेना अक्षा चीज चाहती, आसान नहीं, धोखे में न रहना। तो एक भगवान बाल मुकुंद जी को अपने घर ले जा, जाके जगह बना ले। और ध्यान दो सुंदर साथ जी, क्योंकि कृष्ण बाल रूप हमारे अक्षरातीत हैं। आ जाओ साहब चेतों की तरफ। हम किसको मानते हैं? बाल स्वरूप श्री कृष्ण को। आ जाओ, उसी का नाम तो बाल, कहने में ना संकोच करो, मानो किसी को भी ये नहीं मना करूंगा। केवल एक बात पर चर्चा हो रही है, प्राणनाथ जी ने तुमको पारखी जोड़ी बनाना, अपनों को परखते चले जाओ। हमारे पास कांच का टुकड़ा है या हीरा। कहने लगे अच्छा गुरुदेव, मैं चरणों से जुदा तो नहीं होना चाहता था, पर करूंगा वही जो आपकी आज्ञा। अब ध्यान से मुहूर्त बता दिया कि फला दिन घर में जगह बना लेना, पालकी लेके आ जाना। अब ध्यान दो, वो दिन कल आना था। रात को हरदास जी ने, देवचंद जी ने शयन आरती में बाल मुकुंद और बांके बिहारी की मूर्ति का शयन करा दिया और ताला बंद करके चाबी जेब। देवचंद जी घर चले गए। आगे तो देवचंद जी 3 बजे उठ के आते थे। उस दिन उन्होंने पालकी सजा के ले जानी है, इसलिए 3 बजे नहीं आए। अब हरदास जी उठे। ध्यान दो सुंदर शाह जी, बोलो श्री कृष्ण। अब हरदास जी सवेरे उठे, नहा धो के जब मंदिर में जाते हैं तो बाल मुकुंद की मूर्ति गायब है। एकदम जो है हरदास जी चौंक गए। मूर्ति का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि हरदास जी सोचते हैं देवचंद्र क्या कहेगा, कि खुद कह के और गुरुदेव मेरे से धोखा करके ये बात की चोट लगी। खैर घर वालों को जगाया, पूछा। घर वाले सारे हैरान के महाराज चाबी तो निज मंदिर की आपके पास है, फिर घर वालों की किसी की ताकत क्या है कि नहाए धोए मंदिर के अंदर कौन जा सकता है। खैर नहा धोए तो आए थे, बांके बिहारी जी को उसी भाव से, केसर से, दूध से नहला धुला के सखी भाव से श्रृंगार करा दिया, प्रातः का भोग लगा के बैठ गए। इतने में देवचंद जी पालकी लेके आ। जब पालकी लेके आ गए तो देवचंद जी ने देखा कि ठीक है, बाल मुकुंद जी इसलिए नहीं है कि उन्होंने मुझे देना। लेकिन जब प्रणाम किया और हरदास जी की तरफ देखा तो हरदास जी महाराज बिल्कुल उदास, चेहरा उतरा हुआ है। चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव क्या बात है, आप उदास क्यों हैं?
आपके चेहरे पर शिकन क्यों? कहने लगे बस देवचंद्र, मैं तेरे से बात करने लायक नहीं रहा। रात को मैंने और तुमने दोनों ने दोनों स्वरूपों की मूर्तियों को शयन कराया था, और मैंने तुम्हें खुद कहा था सुबह पालकी लेके आना। अब सुबह जब मैं उठा तो बाल मुकुंद जी की मूर्ति अंदर है नहीं। मैंने सब वस्त्र भी ढूंढे, श्रृंगार भी ढूंढा, सारा मंदिर नीचे ऊपर कर दिया, घर वालों को भी पूछा, लेकिन मूर्ति हमको मिली। देवचंद जी का उत्तर, गुरुदेव मैं आपको कहता था कि मैं अभी इस काबिल, पर आप क्यों उदास होते? आपने तो कह दिया तो समझो मेरे पास आ गए। ये तो मैं अभी इस योग्य नहीं हूं, भगवान मेरे घर जाना नहीं चाहते। हरदास जी कहते नहीं देवचंद्र, जहां तेरी बुद्धि है शायद मेरी भी नहीं जा सकती, मैं नहीं मानता। क्या कुछ हो जाए, जब तक मैं इन नैनों से साक्षात बाल मुकुंद जो गौलोक के हैं उनको बुला के पूछ नहीं लूंगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं। बैठ गए चौखट पर। बांके बिहारी जी की जो दोपहर की सेवा थी वो कर दी, थाल बहुरात का था लगा के शयन करा दिया। देवचंद जी घर चले गए, रात के 12 बजे जैसे जाते थे चले गए। हरदास जी बैठे, घर वालों ने भी जब देखा कि उन्होंने खाना नहीं खाया तो घर में भी किसी ने खाना नहीं खाया, पानी वानी पी रहे थे, मानो एकादशी का व्रत हो गया। और देवचंद जी ने भी नहीं उस दिन भोजन किया, घर चले गए। अब देख बैठे हैं ध्यान, चित्त कहाँ है? बोलो, गौ लोक में बाल मुकुंद जी का ध्यान कर रहे। तब रात के 2:30 बजे आए साक्षात पढ़िए, कहाँ आए बाल मुकुंद जी? कहाँ आए? बोलो बोलो, मूर्ति नहीं, कौन से बाल मुकुंद? गौ लोक वाले साक्षात सामने धड़ आ गौ लोक से आके साक्षात दीदार दिया, साक्षात दियो दर्शन, साक्षात दर्शन दिए। ओहो प्रभु जी कहाँ गए थे? अब सोए तो थे नहीं, ध्यान में मगन थे, जब धड़ आके सामने खड़े हुए, एकदम खुली चरणों पे गिरे, हे मेरे प्रभु गए कहाँ थे? मेरे से क्या दोष हो गया था? क्यों तुम इस तरह से कर गए मेरे साथ? आखिर जवाब दीजिए। हम ढूंढत कल के मन, और मैं ढूंढते ढूंढते घर श्रृंगार वस्त्र सब मेरा मन कल्प उठा। कहाँ हम तो उठ बैठे थे? कहने लगे तेरी आंखें नहीं खुली, मैं वहीं का वहीं बैठा हुआ था। तो तुम क्यों ना दिया दीदार? तो हरदास जी कहते हैं फिर आपने दर्शन क्यों नहीं? मैं रोज आपके दर्शन करता था, श्रृंगार सजाता था, सब कुछ था, फिर यदि आप वहीं पर थे तो दर्शन क्यों नहीं दिए? कहीं तुम लोगों को पधराते थे। ध्यान से सुनो कि तुम देवचंद्र के शरीर को आज दिन तक पहचान कर उसके चेला बना रहे हो, उसकी आत्मा को तुमने पहचाना। ध्यान दो, एक एक शब्द को बहुत महत्व का प्रसंग कर रहा है। हम जानते हो ये अक्षरातीत पार ब्रह्म की क्षमा मरानी है, जिनके चरणों में हम गौलोक में बैठ करके दंडवत प्रणाम करते हैं। माया में ये दोबारा माया के ब्रह्मांड को देखने के लिए उतरे हुए हैं, और शास्त्रों में लिखा हुआ भी है पार ब्रह्म और उनकी आत्माएं जब आएंगी तो आकर के मनुष्य तन को धरेंगे। तूने एक मनुष्य के तन को और नाम को देखकर और उनको शिष्य बना रखा है। मैं जानता हूं हम इनके पढ़वागे, मैं जो तुमको इन स्वरूप की, क्योंकि तुमको इनके मुंह से बोलो स्वरूप की पहचान नहीं है, नहीं पहचान, तुम्हें पहचान नहीं हुई, इस वास्ते तू इनको चेला बना के और खुद गुरु बना बैठा है। मैं इनकी सेवा ना सह सकूं, मैं इनकी
अरे जिनकी हम सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उनको भी उनके घर मुझे भेज रहा है। तो बोल मैं गायब ना होता तो क्या करता? न से सको आसान। ओ बाबा, हम इनके एहसान नहीं उतार सकते। मैं कोटों बार पहले ब्रह्मांड में जन्मा था और कोटों बार मरता था। पहली लीला इन्होंने ब्रिज में की थी, तो मुझे भवसागर से करने वाली ये हैं। बोल कैसे हम इनका एहसान उतारें? और तू उल्टा मुझे भेज रहा है उनके घर सेवा करने के लिए, तो मैं कैसे यहाँ रहता? जो दिलगी रोए श्री देवचंद्र जी। और अब ध्यान से सुन, अगर देवचंद जी उदास हो जाएं तो क्या करना? कभी उनके पति अक्षरातीत ने रास में बांके बिहारी के तन में लीला की थी, तो उनको भी मूर्ति ना देना। उनके जो वस्त्र हैं, वस्त्रों की सेवा दे देना और उन्हें कहना कि वस्त्रों की सेवा करें, पर चित्त निंत वृंदा वन में रखा करें। उन्होंने कहा जी ठीक। कहने के और सुन, अब देवचंद जी को विश्वास कैसे आएगा वो भी सुन ले। अभी समय 3 बजे का हो गया है। देवचंद जी नहा धो के घर से जिस तरह रोज आते हैं आ रहे होंगे। तुम जाओ, रास्ते में मुलाकात हो जाएगी। आज उनको ना प्रणाम करने देना, वो तो उसी भाव से प्रणाम करेंगे कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। अब तुम्हें तो पता चल गया वो तेरा चेला नहीं, वो साक्षात श्यामा महारानी के। तो दौड़ करके उनके चरणों में गिर जाना और अपना सिर वहां रख देना। अब वो दुखी तो बड़े होंगे कि हे गुरुदेव, आगे भगवान रूठ गया था, चिंता नहीं थी। भगवान रूठ जाए, यदि योग्य गुरु होगा तो वो भव से पार कर देगा और कहेगा हे गुरुदेव, जब आप ही रूठ गए तो मेरा कौन होगा? तब उनको बताना, ये बालमुकुंद बता रहे, उनको कहना कि देवचंदर मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं की थी। आज साक्षात बालमुकुंद जी ने आके मुझे तुम्हारे स्वरूप की पहचान करा दी है। और वो फिर पूछेंगे बालमुकुंद जी कहाँ है, तो कह देना मंदिर के अंदर सिंहासन पे ज्यों की त्यों है, चलो मैं तुम्हें चल के दर्शन कराऊं। बस अब ये सारा कुछ समझा के और क्या कह दिया, अगर दोबारा कभी भी तुमने देवचंद्र जी को मेरी मूर्ति देने का नाम भी ले दिया तो जन्म भर कभी भी तुम्हें दर्शन दूंगा। बस इतना कह के बालमुकुंद जी बोलो वापस गोलोक चले गए। अब तुरंत भड़क करके हरदास जी उठे, पहले तो चाबी निकाली कि देखो बालमुकुंद की मूर्ति भी आ गई कि नहीं। वो खोला हो तो मूर्ति ज्यों की त्यों थी। बात तुरंत फिर उठे और गए किधर, देवचंद जी को बताने के लिए। देखा तो सामने देवचंद जी आ रहे हैं। देवचंद जी ने देखा कि सामने गुरु, अभी तो गुरुदेव ही कहना पड़ेगा, गुरुदेव आ रहे। अब ध्यान से देखो क्या होता है। हरदास जी दौड़ उतार ले, हरदास जी दौड़ करके आगे शीश नवाया चरण। बस घबरा रहे थे कि कहीं आज भी देवचंद जी ने प्रणाम कर दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए भाग करके धाड़ जा करके चरणों पे शीश रख दिया। बोलो श्री प्राणनाथ। ये है पहचान मेरे साथी। अब पहचान करके जब नाता जुड़ जाएगा तो भवसागर से पार हुए के भी अटके रह गए। जब शीश चरणों पे रख दिया तब कई हरदास जी कहाँ पर तो। अब देवचंद कहते हे हरदास जी महाराज, गुरुदेव ये क्या कर रहे हो? मैं तो आगे ही पापों का मारा हुआ हूँ। एक तो मेरे से भगवान रूठ गए और उस पर आप भी मेरे से नष्ट हो जाओगे, फिर मेरा कौन है? हाथों उठाया तिन्ना, खुद अपने हाथों से उठाया। यही उन्होंने गौलोक वालों ने कहा था,
अगर वो ऐसा कर देंगे तो तेरे सारे पाप जाने अनजाने वाले माफ हो जाएंगे। वो ऐसा ही उन्होंने उठा लिया। काय श्री देवचंद्र जी, तब क्या कहा कि हे देवचंद्र जी, कहा खबर को तुम। अरे भाई तुझे क्या खबर बताऊं, मेरी सारी उम्र बीत गई सेवा करते करते, कभी भी साक्षात दर्शन आपकी कृपा। देवचंद जी आपकी कृपा से साक्षात आज दर्शन और तुम्हारे स्वरूप की पहचान उन्होंने ही मुझे कराई है। सो तुम्हारे स्वरूप की, सो तुम्हारे, ये रूप है, ये हमारा क्या है, रूप है, और अंदर हमारा उसको जानना है वो कौन है, कहां से आया है। भाई ये तो मिट्टी का पतला गर्भ से निकला, शमशान घाट जाना, इसके पूछने की क्या जरूरत। वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है और किसने भेजा, ये भूमिका है, कैक है ब्रह्म ज्ञान का, अध्यात्म तत्व का, सुपरिचुअलिज्म का वहदानियत, इसको कहते हैं। जो आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं दर्शाता, चाहे लाख इस्तेमाल हमारे गुरु श्री अनंत श्री आ रहे हैं, सुपरिचुअलिज्म पर टाक करेंगे, प्रवचन देंगे, एक शब्द आत्मा के बारे बताता कोई। सुंदर साथी जी ध्यान से सुनो क्या होता है। मोए ऐसी बात कही क्या भाई, मुझे साक्षात बाल मुकुंद जी ने दर्शन देकर ये सारा कुछ बताया है, और मेरी सेवा करन को, और उन्होंने ये भी कहा दोबारा कभी भी मेरी सेवा करने ना देना। उन्होंने तो मुझे भवसागर से पार किया था, इन्हें देव जिन्ना, खबरदार देना नहीं। जो है श्री देवचंद जी दलगीर, और अगर श्री धनी देवचंद जी कुछ उदास हो या उनका वो हो तो दियो वस्त्र सेवन, तो बांके बिहारी के मूर्ति नहीं देना, वस्त्रों की सेवा दे देना। तब कही श्री देवचंद्र जी, तब श्री देवचंद जी ने क्या कहा, पाए बाल मुकाम तुम। क्या महाराज पहले तो ये बताओ बाल मुकुंद की मूर्ति सिंहासन पे आई कि नहीं। कहते हो बाबा तू चल मंदिर चल, कि चल मंदिर। अब मैं क्या कहूँ, तू मंदिर ही चल मेरे साथ। साथ ले गए, जाके दरवाजा खोला तो बाल मुकुंद जी जो मूर्ति तो वो रखी थी इन बीच भोज नगर में, इस तरह से भोज नगर में शुरुआत हुई कि किसकी पहचान हम कैसे करें। जब पहचान होगी तभी तो नाता जुड़ेगा, कि पहचान तो है ही नहीं और गुरु मंत्र से नाता जुड़ जाता है क्या, एक झूठे संसार के रास्ते। पहले पहचान फिर संबंध। इसीलिए पहले दिन क्या कहा था कि अपनी डिब्बी को बोलो बोलो संभाल के रखो, समय समय पर परखना के बीच में गुरुओं ने कांच दिया हुआ है कि हीरा दिया। क्योंकि हम कह देते तो फिर अरे यार क्या कथा में जाना है, वो तो देवी देवताओं की निंदा करते, इसके स्वाद को कहते ही ना, तो मैं क्यों निंदा करूं भाई। खुद परखो, परमात्मा कहते किसको हैं। गुरु मंत्र ले लेना या अमृत छक लेने का मतलब परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं। जब पता नहीं परमात्मा का स्वरूप क्या है, रूप क्या है, धाम क्या है, लीला क्या है, तो कहां जाएंगे मरने के बाद। पहले जीते जी उनको पहचानो, पहचान करके आत्म का नाता जोड़ो, फिर चित्तवन से उनका साक्षात स्वरूप देखो, फिर चाहे शरीर रहे या ना रहे, सीधा उनके चरणों। ये है जो पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत सच्चिदानंद ने आके एक को नहीं बताया, क्योंकि वो सबका एक है। ये जाति पाति के भेदों से, शरीरों के चक्रों से जो बाहर आ जाएगा वही आत्म तत्व के ज्ञान का पात्र बन सकता है। यहाँ चेले गुरु वाला संबंध नहीं है मेरे साथियों। अपने आप को पहचान, अपनी आत्मा को पहचान, और आत्मा का जो मालिक एक पुरुष है पार ब्रह्म, उसके साथ नाता जोड़ो। बस
फिर करना क्या है? आओ, मानो लड़का रहता है फॉरेन में, लड़की रहती है इंडिया में, नाता हो गया, लड़का आएगा इंडिया में कि नहीं? अरे बोलो तो सही, शादी करनी है तो लड़की थोड़ी बारात लेके जाएगी। आ गया, शादी हो गई, बोलो हो गई। अब लड़का तो वापस तुरंत जाएगा क्योंकि उसका वीजा है, और लड़की का वीजा है नहीं। अब लड़की क्या कहती है, पतिदेव शादी तो हो गई और मैं चिंता क्यों करती हूँ, 6 महीने के अंदर ले, 6 महीने से भी पहले वीजा बना के मैं ले जाऊंगा, मुझे नहीं चिंता, मेरी पत्नी वहां पर। ध्यान से, अब वो बेचारा जाएगा तो सही, जाना है तभी तो वीजा बनाएगा, सब कुछ करके ले जाएगा। अब लड़की रहती है किधर? मायके घर में। लेकिन आगे जब रहती थी तो क्या कहती थी, मम्मी अपना तौलिया है, अपना है। अब क्या कहती है, मम्मी ये थोड़ा है। नहीं समझे? समझ नहीं आई? हो गया मां से अलग के नहीं? अरे बोल तो दो, रहती इधर है। रात को 12 बजे फोन किधर जाता है? बोलो, फॉरेन से फोन आता है, माँ बाप सारे सो रहे, रोती है, जल्दी करो। अरे भाई होने से क्या होता है, बहुत सारी फाइल आगे चली गई है, 2 ही महीने के अंदर में आना लेने के लिए। अच्छा फिर जल्दी करना जरा। साथियों, प्राणनाथ लेने के लिए आया, छोड़ने वाला देवी देवता नहीं। उन्होंने अपने वाणी में कह दिया है, क्या देखी कि मैं दुनिया जो इनको ना करूं। हम आए हैं इतने काज ब्रह्म सृष्टि लेने घर, परम धाम की आत्मा को लिए बिना मैं जाऊंगा नहीं। वो संसारिक दुल्हा नहीं है, वो आत्मा का खसन है, खामंद है, और वो कभी अपनी आत्माओं से अलग जब पहचान के रिश्ता हो जाएगा, फिर हमें जाने का चिंता है तो दुल्हा दुल्हन के बगैर जाएगा ही नहीं। बोलो बोलो, दुल्हा जाएगा? अरे बरात को रोटी चाहिए, माँ बाप को जेवर चाहिए, और दुल्हा को केवल अपनी बीवी चाहिए। वो अपनी आत्माओं के लिए बिना वापस परम धाम जाने वाला ही नहीं। तुम्हें क्यों चिंता, मुझे भव से पार कर दो। तू भव से पार क्या होगा? लेने वाला सीधा सुखपालों में बिठा के ले जाएगा। पहले उसकी पहचान कर लो है कौन। अभी तो वही मुहावरा है, भगवानों वाला भगवान है ये भी, और आगे का भगवान। वहां ना कोई भक्त है, ना कोई भगवान, ना कोई वहां गुरु है, ना कोई वहां चेला है। वो एक स्वरूप, जैसे सूरज और सूर्य की। ये पहले समझो आत्मा और पारब्रह्म का नाता क्या है। अब क्या होता है, जामा बांके बिहारी का, तब बांके बिहारी के यही वस्त्र जो थे, कई कह रहे ओ तो नित्य वृंदावन वाले आ गए, ना आए ना आ सकते हैं, वो नूर में इधर नहीं आ सकते। इसी बांके बिहारी का जो जामा था, वस्त्र थे, वो दे दिए, और अब वो ले गए घर। ध्यान दो, अब मंदिर में आना बंद। घर जाके पालकी ले ही रखी थी सजा के, अब हाँ उनको वस्त्रों को सजा दिया कि ये मेरे बांके बिहारी के वस्त्र हैं। फिर सखी भाव से सेवा करनी। तो देवचंद जी शादी हुई है, पत्नी से कह दिया, देखो भाई मेरे माता पिता की सेवा करना, तू मेरी चिंता मत करना। आप नहा धो के शुद्ध चित्त होके कुएं से जल ला के गगरी भर के चूल्हा घेर के तब भोग मनाते हैं। क्योंकि सखी भाव, बोलो, लाख करोड़ों पति पत्नी क्यों ना हो, लाख नौकर क्यों ना हो, पतिव्रता नारी जिसको कहते हैं, मैं सबको नहीं कष्ट देना चाहता। वो पति का भोजन किसी के हाथों से बनवाएगी, वो है पतिव्रता। अरे बहादुर ला दे 2 फुलके, मरुला हम पतिव्रता, नोटों के पतिव्रता, नोट लेने। जो स्त्री अपने पति को 2 रोटियां भी नहीं बना दे सकती, वो काहे की है? उसकी फोटो शीशे में जड़ा के पूजा करते रहो, अच्छी है। लायक इसलिए थे।
देवचंद जी पुरुष अपने हाथ से भोजन बना और फिर वो भोग रख के किसका ध्यान, वस्त्रों का नहीं, पर्दा कर देते हैं और चित्त नित वृंदावन में चित्तवन करते हैं। अब ये करना है, जब परम धाम के मूल मिलावे का ज्ञान आ गए तो मैं एक परम धाम की आत्मा हूं और वो मेरे धाम के बस वो मूल मिलावे का चित्तवन करते करते साक्षात अक्षरातीत एक दिन आपके सामने होंगे। कैसे? देवचंद जी ने करके दिखाया। अभी उनको तो गौलोक का पता है ना, आगे की बात भी आ जाती है। करते करते एक दिन क्या हुआ, अब वो राधिका के रूप में बैठा करते थे कि मैं राधिका हूं और बांके बिहारी मेरे पति हैं। एक दिन चित्तवन करते 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 कई दिन बीत गए, 4-6 महीने, तो सुरता नित्य वृंदावन में चली गई राधिका रूप में। वहां देखा कि गौलोक पहले आया, वहां यशोदा रानी पलंग पर बैठी हुई लीला जो ब्रिज में होती थी कर रही हैं। तब उन्होंने पूछा, आओ बहु रानी यशोदा। कहने लगी, जी कृष्ण कन्हैया के दर्शनों के आई। कहता उधर नटखटिया कभी घर में थोड़ा रहता है, जमुना तट में खेलने गया हुआ ग्वाल वालों के साथ। अच्छा ऐसे करो, यहाँ नहीं कुछ खाना पसंद करते हो तो 2 टोकरियां मिठाई के देती हूँ, वहीं वन में जाके खा लेना। लेके चले वन की तरफ। आप जरा ध्यान से सुनना। कोई कहता हम बालमुकुंद जी को अक्षरातीत मानते हैं, कोई कुछ और को कहते हैं। अक्षरातीत एक है कि अनेक? बोल दो, करना जिसकी मर्जी पूजा, मैं मना नहीं करता। अब चले वहां वन की तरफ तो क्या हुआ, कहाँ बाल गोपाल खेलते, वहां सामने बाल गोपालों की कई मंडलियां, कोई गेंद खेल रहे थे, कोई कुछ खेल रहे थे, कोई वृक्षों पर चढ़ उड़ के कुदर रहे थे। कहा श्री कृष्ण जी पूछा तिन्ना, तब उस मंडली वालों से पूछा, जी मैं कृष्ण जी से मिलना चाह रही हूँ, वो कहाँ पर है? कहने लगे कृष्ण से। कौन से कृष्ण से मिलना है? कहने लगे कौन से? कहने लगे हाँ, हमारी मंडली में 3 का नाम कृष्ण है, ये भी कृष्ण है, वो भी कृष्ण है, वो भी कृष्ण है। दूसरे मंडली वाली कहते घबरा के गए, हमारे भी जो है मंडली के अंदर 2 कृष्ण हैं। होश गुम। उन्होंने कहा भाई को खास पहचान बताओ। कहने लगे जी उनके पिता का नाम नंद बाबा। कहने लगे तो फिर इसके लड़के का पिता का नाम भी नंद बाबा है, उसके लड़के का भी नाम, पिता का नाम नंद बाबा है। भाई उनकी माता का नाम यशोदा है। तब वो जिस मंडली में कूदते, देखो ना कितने वो हैं, कहते आ जाओ फिर मैं इधर हूं। अब ले गए जमुना तट पे, ग्वाल वाले का खाने का समय था, शिकरन लसौदी मेवा मिठाइयां जो यशोदा जी के घर से लाए थे वो भी दे दी। अब पत्तल बांटने वाले को कह दिया देखो भाई 2 पत्तल इकट्ठे लग दो, और बांटने वालों को कह दिया पत्तल एक समय के एक हिस्सा न रखना, 2-2 हिस्से हमारे इकट्ठे रखो। सब सामान के 2-2 हिस्से रखवा दिए। और आज कृष्ण कन्हैया कहते हैं, आज आप राधिका रानी जी, ये कौन कह रहा है? राज्य ही उस रूप से आए हुए हैं ताकि इनको अभी पहचान ना हो। आप खाइए। कहते नहीं, आज आप ही खाओ, मैं आपको भोग लगाने के लिए तो आई। कहने लगे देखो भाई आज आप हमारे मेहमान, आज आपको पहले खाना पड़ेगा। इतना लाड प्यार देख करके देवचंद जी असल भूल ही गए कि मैं भोजनगर में बैठ के ध्यान कर रही थी। बस मगन हो करके प्रेम के अंदर हाथ उठा के पत्तल पे धर दिया। नहीं समझे? अब हाथ तो लगा जमीन पर और सुरता गई। अब क्या करें? जब सुरता ही टूट गई तो कहाँ खाएं और किससे बात करें? इतना दृढ़ निश्चय हो गया कि वो सदा मेरे सिर पर खड़े। बस उसके बाद ये सारा प्रसंग के बाल मुकुंद और बांके बिहारी का जो प्रसंग है मैं सुनूं कहां से? तब हरदास जी से फिर पूछा, ये नहीं बताया कि मेरे चित्तवन में ये वाक्य न के महाराज ये बाल मुकुंद और बांके बिहारी की सारी कथाएं
मैं कहाँ से सुन सकता हूँ? उन्होंने कहा देखो देवचंद्र, सुनाने को तो यहाँ भी सुनाई जा सकती है, पर तेरे प्रश्नों का उत्तर यहाँ को नहीं दे सकेगा। हमारी राधा वल्लभी मार्ग का मूल स्थान जाम नगर नौतनपुरी है, और वहाँ मूल मंदिर जो है वो श्याम मंदिर कहलाता है, श्याम जी का मंदिर। और वहाँ कान जी भट्ट जो हमारे आचार्य हैं वो श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर उनके बिना कोई दे सकेगा नहीं, तुम वहीं चले गए। तब देवचंद जी अब भोजनगर से चले, तो इस बीच में देवचंद जी के घर 2 संतान भी हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम बिहारी जी था और लड़की का नाम जमुना बाई था। माता पिता भी अभी जिंदा है, लेकर के चले गए। देवचंद जी अभी तक कुछ संसारिक काम धंधा नहीं करते, भोग के वास्ते थोड़ा सा सामान जो अच्छा मिला वो भोग के लिए बना दिया, भोग लगा के प्रसाद बांट दिया, और बाकी जो घर में बाजरा मिला, आटा मिला, चने की रोटी मिली, जो क्यों पिता बेचारे कमा रहे, इतने बुढ़ापे में देवचंद जी संसारिक काम करते नहीं, उसी पर सबर सुबूरी करते। अब चले गए जामनगर, वहाँ पर और भी कई रिश्तेदार रहते थे, जाके वहाँ अपना घर बसा दिया। अब चले खोज करने के लिए, कहाँ कि श्याम जी का मंदिर कहाँ है और कान जी भट्ट कहाँ है। वहाँ गए तो राधा वल्लभियों के बड़े ही मंदिर थे, बहुत जने कथा करते थे। पूछते पूछते श्याम जी के मंदिर में कान जी के भट्ट के पास चरणों में चले गए। श्याम जी के देवर में, श्याम जी के देवरे में मंदिर में कथा के कान जी भट्ट कथा भागवत की करते थे। निष्ठा सुनने लगे, निष्ठा बंद हो गई। मतलब ही नहीं है कि किसी दिन गैर हाजिरी हो या 2 मिनट भी लेट चले जाएं। होए वल्लभियों से खटपट। अब राधा वल्लभी मार्ग वालों से खटपट होने लगी, क्योंकि देवचंद जी वही करते हैं जो श्रीमद् भागवत में लिखा था, और राधा वल्लभी मार्ग वाले वो करते ही नहीं जो भागवत कहती। क्यों? पहली बार के पाठ में 3रा स्कंद आया, उसमें चर्चा सुनी। ध्यान दो, श्रीमद् भागवत 3रा स्कंद क्या कह रहा है कि हर इंसान के पास 2 वस्तुएं होती, एक तन और एक आत्मा। आत्मा सत्य है और तन। अब ये खुद बताओ, पहले सुबह उठ करके सत्य की पूजा करनी चाहिए कि झूठ की? बोलते चलो, करो अपनी मर्जी, मैं नहीं आपको करता, क्योंकि जब तक आपके दिल में चोट ही नहीं लगेगी, आपको समझ ही नहीं आएगी, तो फिर आप कथा सुन लेने से, वाणी सुन लेने से क्या होगा। तो बताते थे कि ये जो शरीर है ना, ये भांडा आहार का है, कभी भी भरता नहीं। सवेरे उठे, बैठी, थोड़ी देर बाद हुई नाश्ता, फिर चले गए बाजार में, यार दोस्तों के साथ भी 1 आध कप चाय पी लिया, फिर उसके बाद दोपहर का लंच होना ही होना है, और उसके बाद शाम की चाय, बोलते चलो होनी होनी है। कोई मेहमान आ गया तो एक्स्ट्रा रसगुल्ले खाने ही खाने हैं, और रात को भी रोटी खानी है, सोते हुए पाव भर दूध पीना ही पीना है, सवेरे उठो तो भूखे का, फिर बैठी लो। और आत्मा को एक बार नाश्ता दे दो, सारा दिन के लिए संतुष्ट रहती है। आत्मा का नाश्ता है वाणी और चित्त, ये आत्मा की खुराक है। पहले वाणी पढ़ लो, राज्य के दर्शन चितवन कर लो,
उसके बाद सारा दिन खाती। ये भागवत तो अवश्य कहती है। अब देवचंद जी ने उस दिन से ये नियम बना लिया था। अब राधा वल्लभी मार्ग में क्या था कि एकादशी वाले दिन भागवत 3-3 घंटे होती है, लेकिन वो उस दिन उपवास रखते हैं एकादशी का। अरे यहाँ प्रणामी रखते हैं, उनको तो छोड़। क्यों? यदि 1 करोड़ एकादशी का व्रत आदमी रख ले और कुछ काम ना करे तो सीधा स्वर्ग में चला जाता है। इसलिए सनातन धर्म वाले, राधा वल्लभी मार्ग वाले एकादशी को बोलो व्रत रखते। और द्वादश वाले दिन व्यास जी ने शरीर छोड़ा था, उस दिन भागवत वो खोलते नहीं और चर्चा होती नहीं, बल्कि हरदास जी के नाम का भंडारा लगता है। अब देवचंद जी क्या करते हैं? एकादशी वाले दिन व्रत नहीं रखते, घर में जाके मलाइयां, रबड़ियां, खीर, मालपूड़े खाते। कहते हैं शाबाश ऐ मेरे घोड़े, 3 घंटे तूने मेरी आज चर्चा आत्मा की खुराक दी है, तेरी भी खूब मालिश करूंगा। खीर खाते हैं, रबड़ियां खाते हैं। और द्वादश वाले दिन चर्चा, बोलो बोलो, ओ व्रत रखते। हो गया राधा वल्लभी मार्ग के धर्म के उल्टे। अब ये धीरे धीरे पता लग गया सारे राधा वल्लभियों को, प्रधान को भी पता लग गया, सेक्रेटरी को। कहने लगे सत्यानाश कर दिया इसने आके हमारे धर्म के अंदर है। कहने लगे पहले तो कांजी भट्ट से पूछते हैं कि एक धर्म के अंदर ये 2-2 रास्ते कैसे चला रखे। ऐसे में वैसे ट्रस्टी इकट्ठे होना हो, ऐसे में जरूरी इकट्ठे हो जाते हैं, लड़ना जा रहा है। सारे ट्रस्टी इकट्ठे होके गए जनाब कांजी भट्ट के पास। कहने लगे महाराज ये बताओ एक धर्म के अंदर 2-2 रास्ते कैसे चला रखे। वो हजार कांजी भट्ट बेचारे एहसान। कहने लगे भाई मैं तो एक ही चर्चा सुनाता हूँ भागवत की, किसको जुदा तो नहीं बताता, और कोई ध्यान से ना सुने तो मेरा कहने लगे अच्छा एक श्रोता तुम्हारे देवचंद्री हैं और हम श्रोता ही नहीं। पहले पत्थर पड़ लिया होते, मेरे दादा ने मंदिर बनवाया और मेरे मामे ने फर्श की सेवा ली थी। देवचंद्र ने किया क्या था? नशा है ना ट्रस्टी को, हम ट्रस्टी। हरदास जी कहते हैं कुछ बात भी बताओगे कि ऐसे झींगा मस्ती करते आ रहे। कह लगे महाराज हमें तो कहते हो एकादशी का व्रत रखो कहते हो, और द्वादशी का भंडारा कराते हो, और व्रत जो है हमें कहते हो भंडारा दो। तुम्हारे देवचंद्र जी एकादशी वाले दिन रोटी खाते हैं और द्वादशी को लंगर का भंडारे का प्रसाद ही नहीं लेते। चौके कांजी भट्ट वही तो मुसीबत पड़ी। कहने लगे भाई घबराओ नहीं, देवचंद्र जी को आने दो, वो जो कुछ करते हैं भागवत के अनुसार करते हैं, इतना मैं जानता हूँ। इतने में देवचंद्र जी आ गए, आके बैठे। कांजी भट्ट ने कहा देवचंद्र हाँ जी भाई जरा कुछ इनके प्रश्न हैं उत्तर दो। कहने लगे जी पूछो। सारे कहने लगे भाई देवचंद्र तू नया ही श्रोता आया, हमारे धर्म टांट कस रहे हैं, चुप। और हम तो जिन्होंने सारी उम्र हमारे बाप दादाओं ने लगा दी, उन्होंने सुना ही कुछ नहीं। तू जरा ये बता दे, इतना हम भी जानते भागवत के एक स्कंद और एक स्कंद के एक श्लोक को कोई विरला ही समझ सकता है, पर तू तो भाई भागवत वृक्ष की टेढ़ी टेढ़ी पत्ते पत्ते टांट कस रहे हैं ना, और उसके एक नस नस में घुसा हुआ है। चुप, वो भी सह देते हैं। कहने लगे इतना बता दो
कि एकादशी वाले दिन जब 3 घंटे कथा होती है तो तुम व्रत क्यों नहीं रखते? और द्वादश वाले दिन व्यास जी का पूज्य ग्रंथ है हमारे धर्म का, हम खोलते नहीं और तुम उसका भंडारे का प्रसाद नहीं लेते। क्या लगे? अच्छा कांजी भट्ट क्षमा करना, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सारे राधा वल्लभी मार्ग के अनुयायियों, ये बता दो भागवत एक नावल ग्रंथ है या कि सत्य मानते हो? कहते वाह, ये तो हमारा सत्य पूज्य ग्रंथ है। तो खोलो तीसरा स्कंद, उसमें क्या लिखा है कि आत्मा सत्य है और शरीर झूठ है। जब तक आत्मा की खुराक नहीं मिले किसी भी इंसान को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन आत्मा को 3 गुना चर्चा की खुराक मिलती है। तो झूठे शरीर ने क्या कसूर किया अभी से भूखा मारे? इसलिए मैं 3 गुनी खुराक देता हूँ। मालपूड़े खाता हूँ, खीर खाता हूँ, हलवा भी खाता हूँ, पूरियां बना के खाता हूँ। और द्वादश वाले दिन मेरी आत्मा को खुराक बोलो मिलती नहीं, इसलिए मेरा धर्म है बिन आत्मा की खुराक के झूठे शरीर को मैं खुराक नहीं देता। नंबर 2, भागवत कहती है करोड़ एकादशी का यदि व्रत पूरा हो जाए तो स्वर्ग मिलेगा ना, और स्वर्ग का महाप्रलय में नाश होगा। फिर ये बताओ, अगर जिस दिन से तुम पैदा हुए तुम्हारी माँ ने एकादशी का व्रत उसी दिन से चालू कर दिया तो महीने में 2 एकादशी होती है, एक अंधेरे पक्ष की, एक उजाले पक्ष की। तो साल में कितने हो गए? बोलो बोलो 2400। ज्यादा से ज्यादा 100 साल की उम्र लगाओ तो कितने व्रत हुए? चाहिए कितने? 1 करोड़। क्या फायदा एकादशी? क्या फायदा हुआ एकादशी के व्रत रखने का? और आत्मा को खुराक द्वादश करे मिलती, सब मुंह आए रह गए। तब कांजी भट्ट कहते हैं ओ भाई प्रधान जी चुप क्यों, सेक्रेटरी साहब सिर क्यों नीचे कर रखा, देव जो। तब सबने हाथ जोड़ के कहा देवचंद्र जी हमें क्षमा कर देना, हम आपकी अकल तक नहीं पहुंचे, जो हमारे से भूल हो गई है माफ करना। इस तरह से ये है चर्चा सुनने का प्रसंग। इसको कहते हैं चर्चा सुनना। फिर संशय कैसे और प्रश्न कैसे? 14 साल तक भागवत सुनते रहे, पर योग माया से आगे कुछ भी मिला बस, इससे आगे कुछ नहीं। अक्षर कौन है और अक्षरातीत कौन है ये भागवत बिल्कुल बता सकती ही नहीं, क्योंकि उनका इष्ट बालमुकुंद बांके बिहारी योग में। अब 14 साल पूरे हो गए। अब अक्षरातीत तो साथ है कि अलग है? अब उस पार ब्रह्म अक्षरातीत ने देखा ये तो 14 साल ही सुने, सारी उम्र सुनता रहेगा तो भी परम धाम की प्राप्ति होगी नहीं, और ये ज्ञान दुनिया में अभी तक आया नहीं। अब मैं चलूं, साक्षात दर्शन दूं, अपनी पहचान कराऊं और इनको परम धाम का ज्ञान दूं। इसको कहते हैं तारतम का अंदर जो परम धाम की आत्मा पार ब्रह्म अक्षरातीत का आनंद अंग श्यामा मरणी पर हो जाएगा। मतलब चेतन जो है वो आदि निरंतर का अंश है।
इतना भी ज्ञान दुनिया को पता नहीं। माया आद अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सुरगुण हो के सब फिरे यही के, इसी में चक्कर काट। कर्म करो जी, कर्म करो, फिर जन्मो जी, फिर मरो जी, कर्म करो जी। ये कर्मों की ही जादी 84 लाख योनि में हमको घुमाती है। ओ दुनिया वालों, कारण बन गया परम धाम की आत्मा को आने का, जिस कारण से पार ब्रह्म भी अपनी आत्माओं से जुदा हो नहीं सकते और संसार में होता है। और आने से पहले सब शास्त्रों में, गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु नानक जी के द्वारा प्रमाण आ जाएंगे। बीतेगा 39 साल, लगेगा 40 साल, होशी को मर्द मर्द दा चेला, नानक साईं वेला भी खाई। उन्होंने भी वो समय मांगा जब होशी सत्य सत्य दी बेला। हर ग्रंथों के प्रमाण आपके सामने समय पर आते चले जाएंगे। और अब ये ग्रंथों में लिखवाया था कि सबसे पहले पार ब्रह्मक्षातीत अपने आनंद अंग, स्वयं जो सच्चिदानंद है, तो उनका एक आनंद अंग है जिनके आनंद की स्वरूपा श्यामा महारानी कहते हैं। उनको पहले दुनिया में भेजेंगे और फिर एक दूसरी आत्मा के अंदर बैठकर स्वयं काम करेंगे और जो ग्रंथों में लिखवाया है उसको सत्य करके बताएंगे। अब आइए उन अपने आनंद अंग श्यामा महारानी जो भूले हुए हैं, अभी कहाँ खोज कर रहे हैं राधा वल्लभी मार्ग की, भजमान श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास और भागवत सुन रहे। 14 साल हो गए भागवत सुनते। योग माया, जहां पर कृष्ण भी बाल अखंड है, जो विष्णु भगवान है, और उसको भागवत में कहा है बाल मुकुंद बाल स्वरूप, और किशोर स्वरूप जो है सबलिक में योग माया के अंदर ही, गोलोक के अंदर ही अखंड है, जो किशोर स्वरूप है। क्योंकि अक्षर ब्रह्म को परम धाम की लीला दिखाने के वास्ते किशोर तन धर्म दोनों अखंड करके वापस चले। लेकिन आत्माओं ने बड़ा शर्म महसूस की कि भाई हमने तो कहा था कि माया में हम जा करके भूलेंगे नहीं, और 11 ही साल में हमें इतनी अकल पे पर्दा पड़ गया। अच्छा भाई एक बार आज जी से फिर खेल मांगे और वहां जाके अब नहीं भूलेंगे। पहले तो फिर इकट्ठे थे ब्रिज और गोकुल में, अब जुदा जुदा गांव, जुदा जुदा ठाव, जुदा जुदा प्रांत, जुदा जुदा भाषा, जुदा जुदा बोल, जुदा जुदा परिवार और जुदा जुदा भगवान। भगवान भी जुदा जुदा। तो ऐसे में फिर क्या कह दिया था कि वहां के भले हजारों भगवान हैं, उन हजारों का प्रचार भी करने वाले हजारों जगह जगह पर कर रहे, लेकिन एक मैं हूंगा। परमधाम में कह दिया था राज्य ने, एक मैं हूंगा जिसकी उस दुनिया में कोई भी पहचान कराने वाला होगा ही। वो अपने अपने ही परमात्मा को निराकार के अंदर ही घुसेड़ के बैठे हुए होंगे, तब मैं वहां आऊंगा। परम धाम का ज्ञान अपने साथ लाऊंगा। वो जब मैं तुम्हें दूंगा तब तुम्हें याद निज घर की आएगी कि ओ हम इसको तो देखने आए। जो आज नहीं ना याद मैं कौन कहां से आया, फिर इस वाणी के माध्यम से याद होगा कि हम दुनिया के रहने वाले नहीं, हम परम धाम के हैं और माया का खेल देखने आए हैं और देख करके वहां जाना। ये मिथ्या है। शरीर से जो कुछ हमने चपेटा हुआ है समझ आने की देर, अभी नहीं समझ आ रही, अभी तो सुन रहे हैं। सुना हुआ काम नहीं आता, अटपटे ना समझ लेना। सुना हुआ भूल जाता हुआ है,
और समझी हुई बात काम होगा। समझो, अब 14 साल हो गए। ये नहीं कि 14 साल के बाद भागवत का सुनने से कोई तारतम्य मिला। आज जरा अच्छी तरह से समझ के जाओ, क्योंकि जो लोग खुद भटके हुए हैं वो बाकी सुंदर साथ को भी भटकाते। देखो, देवचंद जी ने जब 14 साल भागवत सुनी थी तो हमको भी सुननी चाहिए। हम भी तक को समझते नहीं है, कहते हैं भाई बात तो ठीक है। जब देवचंद जी ने भागवत सुनी थी तो हम भी सुने। तो देवचंद जी ने तो 4 साल मूर्ति पूजा की थी, वो क्यों नहीं करते? कुछ नहीं मिला, केवल गौलोक तक वो भी चिंतन करते थे, बालमुकुंद और बांके बिहारी तक ही जाते थे। आगे कुछ नहीं, पता ही नहीं, क्योंकि भागवत इससे आगे का ज्ञान दे नहीं सकती तो देवचंद जी को कौन देता। अब क्या होता है, अब वो अक्षरातीत पार ब्रह्म ने जो धनी है, हमारा कामंद है, हमारा खसम है, हमारा प्रीतम है, जिसको प्राणनाथ आगे भी बताया था। प्राणनाथ को यहाँ जो नए सज्जन बैठे हैं वो ये ना सोच ले भाई प्राणनाथ शायद इनके गुरु का नाम। ना 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 ना, प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी। प्राणनाथ किसी तन का नाम नहीं है, प्राणनाथ कोई गुरु नहीं है। प्राणनाथ निज मूल पति, जो हमारी आत्माओं का पति है, खसम है, खामंद है, उसको हम प्राणनाथ, और वो सबकी आत्माओं का मालिक। इसलिए जब जयकारा बोला जाए ना, संकोच ना क्या करो, अपनी आत्मा के सच्चे मालिक का ही जयकारा बोलना होता है। क्योंकि अक्सर होता है राम का कीर्तन हो रहा हो ना, तो जो राम भगत नहीं है वो बेचारे जयकारा ही नहीं बोलते हैं। या गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारा साहब में चले जाएं तो जो चले जाते हैं पर विश्वास नहीं होता तो वो सत श्री अकाल नहीं वहां पर बोलेंगे। तो यहाँ वो चीज है, यहाँ किसका जयकारा है? जो सबका एक खामद मालिक है। अब वो खुद आके अपने अंग क्षमा मरानी, जैसे हम उनकी आत्माएं हैं, कैसे आके मुलाकात होती है और कैसे साक्षात रूबरू खड़े होके, सपने में नहीं या ज्ञान से नहीं। सुनो अब क्या होता है, जो बात मूल गुजरत, जो मूल असल बात है, जो आज दिन तक किसी ग्रंथ में नहीं थी, वो स्वयं अब यहाँ होती है। जो मेर संयम पर, जो मेहर अपनी आत्माओं पर कैसे की उसका आज वर्णन है। परी सुभानल हक, स्वयं सुभानल हक, आप अल्लाह ताला अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद में आकर के अपनी आत्मा पर क्या मेहर की। 14 वर्ष लो निष्ठाबंध, 14 बरस तक बराबर निष्ठाबंध देवचंद जी भागवत सुनते रहे, वही का चित्तवन, बांके बिहारी से आगे कुछ नहीं मिला। आवेश लीला गई, तब पार ब्रह्मक्षातीत अपने आवेश स्वरूप से साक्षात नहीं, नूरमयी तन, नूर का एक कण का कंकरी इधर आ जाए तो सारा ब्रह्मांड प्रलय हो जाए। आवेश अपने शक्ति के स्वरूप से आके दर्शन देंगे, सब नजरों आया तब सब कुछ आके पहचान करें। अब कैसे मुलाकात होती है? मंत्र नहीं दिया, कंठी नहीं बांधी, चेला नहीं बनाया, जरा समझ के जाओ तारतम से क्या होता है। तारतम लेने से तुम्हारा भी कोई गुरु नहीं बनेगा, तुम्हें निज घर की पहचान कराई जाएगी, तुम्हें भूले हुए तुम्हारे प्राणनाथ के चरणों के साथ तुम्हारा पालव बंधा, और कुछ नहीं। तारतम का मतलब गुरु धारण करना या गद्दी पूजा करना नहीं। जिन्होंने भटका रखा है वो चेले बना रहे हैं, उनका काम चल रहा है। जहाँ सच्चिदानंद के सुर की सत्यवाणी सुनाई जाती है। अब एक एक शब्द को सुनना। कछु कसने गई आकार का, अब आखिर थोड़ी बहुत तो परीक्षा सबकी होती है। कभी भी देवचंद जी कुछ सटपटा खाते ही नहीं थे, पर अब थोड़ी परीक्षा क्या होती है। आकार की कुछ कसनी हुई, बुखार हमें लगा। इन समय इस समय नौतनपुरी एक शहर का नाम है।
पहले गुजरात का जो राजा होता था उसकी राजधानी राजकोट होती थी। तो राजकोट क्योंकि पथरी इलाका ज्यादा होने के कारण से तो ये जामनगर जिसको आज कहते हो, इसका पहले नाम रखा गया था नया गांव। नया शहर बसा तो नाम ही हो गया था नया गांव। नया गांव उस समय देवचंद जी वहां थे तो उन्होंने इसका नाम रखा नौतमपुरी। उसके बाद जाम साहब का वहां का जो जाम था वो भाषा बना, तो आप जानते हो फिर वो लोग अपने नाम से रख देते हैं जाम नगर। ये वही नौतमपुरी है। यहाँ ज्वर आने लगा, यहाँ शरीर को बुखार आने लगा। अब बुखार होता है तो फिर खाना तो नहीं खाया जाता, लंगर में खाने को नागा हो गया। पर बुखार शरीर को हुआ कि आत्मा को? बोलो 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 बोलो। मन का बुखार है, जरा शरीर होता है। चर्चा तो आत्मा ने सुननी है, चर्चा में नागा नहीं किया। वो भी हमारे तरह से अरे रात 12 बजे नींद नहीं पूरी, आज तो बासियां आ रही हैं। जा तू घर वाले ने क्या तू चर्चा सुने, अगर मैं आ जा। आज के माँ बाप नहीं थे कि रात बच्चे को आगे छीन, डॉक्टर साहब को बोलो जल्दी करो, भले काके को कुछ हो ना हो पर माँ पहले ही रोना शुरू कर दी। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ठीक है। मैंने कहा मौत किस बात की आ रही है, जरा सब पर ठीक हो जाएगा। मोह में मरे हुए पहले बुजुर्ग नहीं होते थे। 14 दिन हो गए, बुखार नहीं उतरा, खाना खाया नहीं, बोलो शरीर में क्या रहेगा। तब माँ बाप जो थे उन्होंने सोचा भाई इतने दिन हो गए हैं, किसी वैद्य तबीब को बुलाया जाए, दिखाया जाए। बुलाया, हाथ दिखाया, कहने लगे जी कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है, सर्द गर्म हो गए, मैं काढ़ा दुशांदा दे देता हूँ, उसको उबाल के छान के पिला देना। पर एक परहेज रखना कि काढ़े पीने के बाद हवा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो अगर हवा लगी तो फिर खतरनाक काम हो सकता है। तो माताजी पास खड़े थे, कह रहे ओ वैद्य जी काढ़ा तो मैं पिला दूंगी, भिगो के छान के हल्का नमक डाल के जैसे आपने कहा है, पर ये जो तुमने कहना हवा ना लगे ये प्रोग्राम गड़बड़ है, इसका कुछ और प्रोग्राम बताओ, क्योंकि ये चर्चा सुनने जाएंगे, ये रुकने वाले हैं नहीं। तब वैद्य ने पूरी छीन ली, कहने लगे बाबा फिर रहने दो, ऐसे मरीजों का मैं इलाज नहीं करता, इनको लगी हवा हो जाना है सरसाम गर्दन तोड़, और कुछ लड़के को हो गया तो मेरी तो रोजी बंद हो जाएगी, सारे शहर के अंदर मेरी बदनामी हो जाएगी कि उस वैद्य की दवाई से उनको जो है कुछ घटना घट गई है, इस वास्ते ना बाबा ना। तब मत्तू मेहता कहता है वैद्य साहब सारी उम्र होगी इसको कथा कथा करते, अगर इतने दिनों में इसको भगवान नहीं मिला तो एक दिन नहीं जाएगा तो क्या होगा, आप चिंता मत करो, मैं कथा के समय उसको दरवाजा ही बंद कर दूंगा तो फिर क्या करेगा। तब देवचंद जी कहते अच्छा पिताजी कर लो, काढ़ा तो पी लूंगा, हवा का भी इंतजाम कर लूंगा, पर मुझे चर्चा में जाने के लिए कोई भी पैदा हुआ नहीं जो रोक सके, मैं जाऊंगा। तो उन्होंने वैद्य को कह दिया वैद्य जी आप जाइए, ये ऐसे ही करता रहता है। अब वैद्य चला गया, वैद्य उठ गया, वैद्य उठ के चला गया। भी जब घर वाले कह रहे हैं कि हम ढंग से दे देंगे दवाई तो फिर क्या बात है। माता ने काढ़ा भिगोया, छान के पिला दिया, पिला करके अब देवचंद ने सुन रखा था कि हवा नहीं लगनी चाहिए, तो कहने लगे माता जी 2 चादरें दे दो, एक कान को गर्दन को खूब अच्छी तरह से कस के बांध लिया, तो कानों में हवा नहीं जानी चाहिए, एक ऊपर ओढ़ ली, और चर्चा का समय हो गया, चलने की तैयारी करते हैं। मत्तू मेहता कुंवर भाई, मत्तू मेहता कुंवर भाई बहुत प्यार से समझाने लगे माता पिता के बेटा एक दिन ना जाओ, कोई हर्जा नहीं है, बहुत मना किया। तब घर में ऊंट की वार दे, तब देवचंद जी किसी के सुनते तो थे ही नहीं, वो अपनी लगन में मगन थे। उठ करके जब चलने लगे तो देवचंद जी के पिता ने बाहर से दरवाजा बंद करके कुंडी दे दी, माता जी अंदर हैं, रे मूर्खों में मरने का नहीं। यहाँ तक कह दिया अरे माता पिता क्यों मूर्ख हो गए हो, मेरा अभी मरने का समय नहीं आया, मैंने जिसको मिलना है वो अभी मुझे मिला।
इसलिए तुम घबराओ नहीं, लेकिन मैं चर्चा सुनने अवश्य जाऊंगा। माने नहीं। पर माँ बाप कैसे मानते हैं? उनको तो शरीर रखना होता है, उनको आत्मा से क्या मतलब? ओ साथियों, सोचो, रिश्तेदारों को क्या चाहिए? शरीर चाहिए, क्योंकि शरीर से उनके मतलब पूरे होते हैं। इस वास्ते वो शरीर के चक्कर में थे। तब देवचंद जी ने कहा, अच्छा शरीर को रोकना है, रोक लो, मेरी आत्मा चर्चा सुनने जाएगी। तब जो सूता खींची, शरीर धाड़ गिरा, गई आत्मा चर्चा सुनने के लिए। तब कुंवरबाई शोर करियो। तब आंखें फिर गई। अब भले लड़का कितना बड़ा हो जाए, माँ के लिए तो लड़का वो मुंह में फंसे हुए थे। उनकी आंखें फिरती देखकर जो है कुंवरबाई रोने लगी और अपने पति मत्तू मेहता को गालियां दिखाने लगी। अरे किसका दरवाजा बंद कर रहे हो, जल्दी दरवाजा खोलो। देवचंद जी की हालत खराब हो गई है। कठिन क्या खुलाए द्वार, बहुत कठिन शब्द कह के दरवाजा खुलाया। आंखें फिर भी जैसे मुर्दे की हालत होती है, बेहोशी हो गई। अब मत्तू मेहता भी बड़ा घबरा गया। बस अब गोदी में लेके मत्तू मेहता कहता है, देवचंद्र एक बार आंखें खोल ले, मुझे पिता कह के पुकार ले। आज के बाद में कभी भी तुम्हें कथा में जाने के लिए रोकूंगा नहीं। आगे हमने समझा था कि तुम मेरे बेटे हो, आज समझ लिया मैं तुम्हें खुद जा करके श्याम जी के मंदिर में चढ़ाऊंगा और रोज जो मर्जी करना, पर इस तरह से नहीं। एक बार आंखें खोल लो। श्री देवचंद्र जी बोले नहीं। अब वो बेहोश हो चुके थे, सुता थी नहीं तो क्या बोलते? चले श्याम जी मंदिर द्वार। बस जो है, अब उसके बाद 15-20-25 मिनट बीत गए, होश आई। तब उधर पिता क्या कह रहे थे झूठ बोल के, ए देवचंद्र बेटा आंखें खोलो, कानजी भट्ट के आदमी तुझे बुलाने के लिए आए। अब वो तो अपने मस्त थे। 15-20 मिनट में जब फिर चेतन शक्ति आई, अब एक तो 14 दिन हो गए और एक कुछ खाया है नहीं, दूसरा जो था वो बेहोशी से शीतलता आ गई, कमजोरी, दीवार का टेका दिया और इधर लाठी का सहारा। तब उठ के जो है, और चलने की शक्ति नहीं थी, खुद मत्तू मेहता उनको मंदिर पिया तुम